अध्यक्ष व प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। अलीनगर प्रखंड के मोतीपुर पैक्स गोदाम पर सोमवार को पैक्स अध्यक्ष संतोष यादव के खिलाफ स्थानीय दर्जनों किसानों ने सरकारी समर्थन मूल्य के बदले 12 रुपए की दर से धान खरीदने के विरुद्ध ग्रामीण व किसान रामजतन यादव एवं अमरजीत कुमार के नेतृत्व में जमकर हंगामा किया और मौके पर पहुंचे प्रखंड सहकारिता अधिकारी एवं पैक्स अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की गई। आज मोतीपुर में बीशो साहब आए, वे एक भी किसानों के सवालों का ठोस जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने तो मुझसे बात करने से इनकार कर दिया। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं गिरती हुई नज़र आ रही थी और उनको इस बात का अंदेशा पूरी तरीके से हो गया है कि उन्होंने फैक्स अध्यक्षों के साथ मिलकर जो घपला किया है कहीं ना कहीं अब वो उजागर होने वाला है। बीशो साहब और फैक्स अध्यक्ष साहब, आप अनजान किसानों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन क्षेत्र के युवाओं की आंखों में, जागरूक युवाओं की आंखों में आप धूल नहीं झोंक सकते। अगर आप लोगों ने एमएसपी की बात नहीं की, किसानों को उनका उचित मूल्य नहीं दिया, किसानों को उनका हक नहीं दिया, तो इस लड़ाई को आगे तक लड़ा जाएगा। बता दें कि पैक्स अध्यक्ष द्वारा अब तक मात्र 7 बटाईदार किसान जो शायद सही से खेती भी नहीं करते, उनके नाम पर सैकड़ों क्विंटल धान की खरीदारी कर भुगतान किया गया, जिसमें पैक्स अध्यक्ष के माता पिता और चाची के नाम पर कुल 175 क्विंटल धान की खरीदारी दिखाकर 3,39,500 रुपए की आय किया गया है, जिसमें पैक्स अध्यक्ष की माता और पिता ने 110 क्विंटल धान बेचकर 2,13,400 रुपए की आय किया है। इसी प्रकार एक भूमिहीन किसान जिसके नाम से बटाईदारी से उपज बताकर 63 क्विंटल धान की खरीदारी दिखाई गई है, जबकि उस व्यक्ति ने उसके द्वारा खेती की भी जाती है या नहीं पूछने पर चुप्पी साध ली। पंजाब में चाहिए 3 दिन अंगना गए इस तरह किसानों के सवालों के आगे बीसीओ रघुवीर साहू और पैक्स अध्यक्ष केवल गोल मटोल बातें ही करते रहे, जबकि पहले अध्यक्ष द्वारा देख लेने की बातें कहने का आरोप लगाया गया। और भी जो 7 आदमी है उसमें से जो आदमी बिल्कुल जमीन नहीं, खैर सरकार का कोई नियम है घर रेत वाला, तो उस आधार पर बोल रहा है उसका धान लिया गया, लेकिन जब उससे बात किया गया तो बोला हम धान दिए नहीं। तो मेन बात यही बात है, जो 13 रुपये किस आधार पर धान लिया गया किसान का, हम ये जानना चाहते हैं। तो बीसीओ साहब अभी आपके समक्ष हैं, बीसीओ साहब से क्या कुछ बात? बीसीओ साहब से ये क्वेश्चन करते हैं 13 रुपये किस आधार पर धान लिया गया, जब एमएसपी 1940 रुपये है, 13 रुपये किस आधार पर लिया गया धान, हम उसका जवाब चाहते हैं। और कितने लोग अभी आप दिखा रहे थे कि 7 लोग वैसे हैं जो फर्जी तरीके से जो है धान दिए हैं? जी, 7 लोग फर्जी तरह कैसे? सुन कैसे आप उसको क्योंकि हम उसको एक सामाजिक लेवल पर जानते हैं, जो इतना खेती करता है ना बारी करता है, फिर वो आदमी इतना धान कैसे दिया, हम अगर जानते हैं उसका कोई बैकग्राउंड बढ़िया है या कोई अच्छा, वो जब अगर वो इतना धान बेच देता है तो उसको सरकार का राशन लेना ऑथराइज है? जब वो डीलर के पास जाकर के अपना फ्री का राशन लेता है, जब वो खुद एक साल में 1 टर्न ओवर में 1.5 लाख रुपया का धान दे सकता है, तो 2 टर्न ओवर का मतलब हुआ 3 लाख का धान देना। 3 लाख का अगर वो मैंने एक बार गेहूं और एक बार धान में दे रहा है 3 लाख का सिर्फ गवर्नमेंट को अनाज, तो उसको ऑथराइज है कि आज डीलरशिप से जाकर के वो लेना, इंदिरा आवास लेना, वो उसके बाद वो सरकारी राशन का उपयोग करना, जब इतना वो पैदावार करके बेच रहा है गवर्नमेंट को, तो उसको ऑथराइज है ये चीजें। आपके कहने के मुताबिक एक तरफ वो गरीब दिखा रहा है जी, और दूसरी तरफ जो है अनाज बेच रहा है। हाँ, अनाज बेच रहा है। इधर हंगामा कर रहे किसानों ने बताया कि अध्यक्ष द्वारा धान के संबंध में पूछने पर आज तक केवल इतना बताया जाता रहा कि किसान धान बेच सकते हैं, लेकिन सरकार 6 महीने से पहले पैसा उपलब्ध नहीं करा सकती। यदि तुरंत पैसा चाहिए तो वे 1200 रुपए प्रति क्विंटल की दर निजी स्तर पर खरीदारी कर सकते हैं। मजबूर किसान बिना किसी दस्तावेज के आधार पर बेचा भी। इस सवाल पर अध्यक्ष ने कबूल भी किया कि उनके पिता निजी स्तर से खरीदारी करते हैं। इस मामले में पूछने पर बीसीओ रघुवीर साहू का जवाब भी गोलमोल प्रतीत हुआ, जिसे सीधे तौर पर किसानों के साथ हकमारी होना प्रतीत होता है कि जो है 7 आदमी से ही धान लिया गया, तो पैक्स अध्यक्ष ने खरीदारी दिखलाया, किसान डीबीटी पर उसका रजिस्ट्रेशन रहता है, जो डीबीटी से तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। 7 लोगों से ही नहीं लिया गया। इनका कहना है कि वो जो 7 लोगों से लिया गया वो गलत तरीके से लिया गया। 1 मिनट, वो जो 7 लोगों से लिया गया है, 7 लोगों से जो इसको लिया गया उसको तो गवर्नमेंट रेट मिला है। रह गया बात और जो लोग कह रहे हैं कि उससे लिया गया और लोगों से, तो हम तो यही पूछना चाहते हैं कि कौन ऐसे व्यक्ति है जिसको 1 मिनट, जिसको
उससे लिया गया और उसको एमएसपी नहीं मिला है। आप ठीक है, चूंकि कैश में देने का कोई कंसेप्ट नहीं है, जब भी वो देगा तो उसको पाइपलाइन में आकर के रजिस्ट्रेशन के कारण अधिप्राप्ति में उसकी डाटा फीडिंग और उसके आधार पर दिया जाएगा। पैक्स अध्यक्ष ने 7 आदमी की खरीदारी दिखलाया, 7 आदमी के खरीदारी के एवज में जो है वो पेपर लगाया, उसके आधार पर जो है उसको 1940 के आधार पर उस 7 आदमी को पेमेंट हुआ। अब ये कह रहे हैं कि 13 रुपये दिया गया, जो 7 आदमी की खरीदारी है उसको 1940 मिला है। जो 13 रुपये जो 14 रुपया का है, ये कौन आदमी है जिसका ये बताएंगे लिस्ट, कौन कौन सूरज अच्छा, ठीक है, ठीक। जो नियम है उसमें रैयत और गैर रैयत का है। रैयत 250 कुंटल तक बेच सकता है, गैर रैयत जो है 100 कुंटल तक बेच सकता है। गैर रैयत का मतलब वह व्यक्ति हुआ जिसको अपना जमीन नहीं है, दूसरे की खेती पर बटाईदार करता है, उसको एक कट्ठा भी उसको नहीं, उसको अपना खेत नहीं है, वो दूसरे के खेत पर खेती करता है, वो गैर रैयत हुआ। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति होता है जो रैयत भी होता है और गैर रैयत, वो दोनों होता है। तो ये गवर्नमेंट के ये नॉर्म्स में है, रैयत और गैर रैयत। जब पंचायत के लोग आपके पास पहुंच चुके हैं और पूरी जानकारी आपको मिल गई है, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि पैक्स अध्यक्ष की मनमानी हुई है यहाँ? इसमें 7 लोगों की खरीदारी हुई है, उसके एवज में उसको 1940 पेमेंट किया गया है। अगर इन लोगों को लगती है कि अगर गलत किया गया है, इसने लिखित रूप में आवेदन दे, उसका जो है उसका क्लेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके अगेंस्ट में उस पर कार्रवाई की तो जाएगी। आप मानते हैं कि यहाँ कोई कुछ गलत नहीं हुआ? नहीं, ये जो कैश में पैसा देने की बात है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। कैश में जो भी व्यक्ति को दिया गया वो स्वीकार नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति पैक्स में धान दिया है वो हमको नाम लिखाए, मैं उसको 1940 पेमेंट करूंगा। पैक्स के सदस्य राम बालक यादव ने कहा कि आज तक भी उन्हें अध्यक्ष द्वारा पैक्स के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई। ऐसे में उन्हें निर्वाचित होने का कोई औचित्य नहीं लगता है। पैक्स सदस्य विदेश्वर यादव ने बताया कि अध्यक्ष द्वारा आम किसानों की कौन कहे, बल्कि सदस्य होने के नाते उन्हें भी कोई जानकारी नहीं दी जाती। अब तक कागजों पर जो भी कुछ किया गया होगा तो केवल फर्जीवाड़ा ही होगा, जिसका प्रमाण धान की खरीदारी है। किसान रामजतन यादव कहते हैं कि आज तक पूछने पर अध्यक्ष बताता रहा कि धान खरीदने के बाद पैसा भुगतान में 6 माह तक का समय लगता है। इसी बीच वेबसाइट पर अचानक केवल 7 लोगों के नाम पर धान की खरीद एवं लाखों के भुगतान का सूची देखकर दंग रहे। बावजूद इसके अध्यक्ष गलती स्वीकार करने के बदले देख लेने की बात कहा, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रखंड सहकारिता अधिकारी रघुवीर साहू ने बताया कि किसानों के आरोप के अनुसार प्रथम दृष्टया गड़बड़ियां प्रतीत होती है, लेकिन वे अपने स्तर से अविलंब ही विशेष जांच उपरांत आवश्यक कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम तो किसी किसान के पास गए ही नहीं। जो हमको पूछे कि भाई आप धान लेते हैं, हम उनको बोले हाँ पैक्स में हम धान आप दीजिए, जो रेट है उस रेट का बैनर लगा हुआ है, जहाँ पे क्रय केंद्र है वहाँ पे आप धान लेके आइए। आपका धान हम क्यों नहीं लेंगे? धान देना है वो हमको फोन करके बता दे कि भाई हम इतने टाइम में धान लेके आएंगे, हम उस टाइम में यहाँ उपस्थित रहेंगे। नहीं तो कुछ लोगों का भी सीधा आरोप था ना कि आप 13 रुपए जो है धान लिए हैं। हमें उस कोई किसान से बात नहीं हुई है। अब जिनके साथ में उनका बात हुआ है वो उन आदमी से पूछे, हमको किसी से नहीं बात हुआ। वो 7 किसान का जो मसला फंस रहा है, क्या है मामला? 7 किसान का नाम पे हम खरीदारी दिखाए हैं, जो इसमें क्या है गैर रैयत और रैयत का दोनों का सिस्टम है।